हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह से खबरों तक ने खास बातचीत की है। उनका भी इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर दावा है, क्योंकि सभी दल दावा कर रहे थे जीत का। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह से खास बातचीत की है। खबरें अभी तक ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की ओर से गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर जीत का दावा किया गया है। किसानों के मुद्दों को लेकर भी हालांकि वो बोले थे। अब रणजीत का दावा है कि गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत होगी। तो गठबंधन की ओर से गोविंद कांडा आए थे। रणजीत सिंह पहले ही कह चुके थे गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, क्योंकि मेरा सरकार को समर्थन है तो मैं उसके समर्थन में प्रचार भी करूंगा। हमारे संवाददाता अनिल मोर ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। इलाहाबाद का चुनाव मैदान सज चुका है। अभय चौटाला कोशिश करेंगे हर हालत में अपनी सीट को रिपीट करें। वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल पर दाव खेला गया। वहीं गठबंधन के लिए ये राह कितनी आसान है, बात करने के लिए चौधरी रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिरसा जिले की बात करें, सिरसा जिला चौधरी रणजीत चौटाला का होम डिस्ट्रिक्ट है, उनका एक अपना वोट बैंक है। चौधरी साहब, पहले यही सवाल है, अगर सिरसा जिले की बात करें, आपका भी वो गढ़ है, आपका गृह जिला है, ऐसे में जो सीट है इलाहाबाद की, जो लड़ाई है, बीजेपी के उम्मीदवार है गोविंद कांडा, गठबंधन के उम्मीदवार है गोविंद कांडा के लिए राह कितनी आसान रहने वाली है, पहला यही सवाल है आपसे। देखिए, सवाल गोविंद कांडा का और इसका नहीं है। कभी भी चुनाव जो होता है पार्टीज का चुनाव होता है। पार्टीज में 6 आदमी लाइन में खड़े थे, मैं टिकट लूंगा। कांग्रेस में भी ऐसे ही था, ऐसे इनेलो में था। इनेलो में ये था क्योंकि रिजाइन करा था, इस करके अकेला अवय था। अब बीजेपी के वो वोट बने। आज बीजेपी सत्ता में है, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, आगे भी सत्ता में आएगी। लोग पॉलिटिकली बहुत समझदार होते हैं और सोच के चलते हैं कि सरकार बीजेपी के काम इनसे लेने हैं। तो हर वोटर अपना देख के काम लेता है, उसे काम लेने है। इलाके की डेवलपमेंट, विकास का मामला चाहिए, वो हल्का सा दांव से इग्नोर रहा है, कभी किसी ने ठीक तरीके से देखा नहीं। और मेरा ये मानना है कि जब चुनाव होगा, हम लोग जाएंगे, जब सीएम साहब का विजिट होगा, दूसरे हमारे कंपेनर्स आएंगे, इलेक्शन बहुत बढ़िया उठेगा, बीजेपी ही जीतेगी। आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, लेकिन राह आसान नहीं लग रही। कल नॉमिनेशन भरा था गोविंद कांडा ने, आप तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, उस वक्त भी किसानों ने विरोध किया। किसान आने वाले दिनों में भी विरोध करेंगे। और खास तौर से अगर इलाहाबाद की बात करें, 50% से ज्यादा आबादी वो है जो किसान वर्ग से संबंधित है, तो कैसे चुनाव जीत पाएंगे? आसान तो नहीं लग रहा। आप क्या समझते हैं सरसा में कितने किसान होंगे? मेरे ख्याल से इलाहाबाद विधानसभा की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विधानसभा में भी 50% से ज्यादा वोट ऐसे है जो किसान वर्ग। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, वहाँ जो आदमी थे, मैं भी नॉमिनेशन पे गया था, मेरे ख्याल में जो आदमी नारे लगाने वाले, विरोध करने वाले थे, 150-200 होंगे। देखिए, कहीं भी कोई मैनेज कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज ले आती है, अपने आदमियों को ला के विरोध कर लेता है। ऐसा नहीं है कि सारे किसान हो। अगर मैं अभी इस बात में कहूँ किसान विरोध करता है, अभी चौधरी साहब की मैंने जयंती मनाई थी 108 में, सब लोग मेरी कोठी पे आते, खुले दरवाजे खुले थे, उसमें आप ये समझो कि 100% ही किसान था। और किसी ने एक ने भी इस बात का विरोध नहीं करा कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। ये कुछ नहीं, इश्यूज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो एक अलग इशू है, उसमें वो अपना बेनिफिट मांग रहा है, वो उनकी अपनी बातें हैं। पर जब चुनाव का मामला आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहीं रहते हैं जहाँ वोट डालना चाहिए। लेकिन आप कितना मानते हैं कि जो बीजेपी जेजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े सारे के सारे नेता हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग अच्छे से चुनाव प्रचार कर पाएंगे? क्योंकि अभी आप लोग जा रहे हैं किसी भी हल्के में, किसान विरोध कर रहे हैं, काफ़ी जगहों पर पिछले दिनों देखा गया गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। 2 दिन पहले हिसार की घटना आपके सामने जो कमल गुप्ता के साथ हुआ। तो ऐसे में चुनाव प्रचार में आप लोग जाएंगे, किस तरीके से जा पाएंगे, क्योंकि विरोध काफ़ी ज़्यादा है? देखिए साहब, मैं तो अभी 5 दिन वहीं था, खुला घर में था, मेरे को सिक्योरिटी नहीं, कोई और नहीं, कोई इस तरीके का मामला मुझे तो कुछ है नहीं। बाकी अब मीडिया कहता है, मीडिया की बात लोग देख लेते हैं, आप शाम को दिखा दें, अलग बात है। मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकली इन इश्यूज़ पे कोई विरोध होता है। चुनाव है, अपना अपना है, वो अपना कंपेन करेंगे, हम अपना करेंगे, हर पार्टी अपना प्लेटफॉर्म पे जाके अपना सामने रखेगी, हम ये करेंगे। काम तो सरकार ने करना है। पैसा हमारे मुख्यमंत्री जी खूब दे रहे हैं, इलाके के लिए डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगा है। मेरे यहाँ 20-22 गांव में जिनमें अभी घग्गर का पानी गया है, इनके होने के बाद, इनॉग्रेशन हुई सरकार आने के बाद, तो किसान इस बात को देखता है कि जो इलाके के काम कौन कर रहा है, इस बात को देखें। मैं नहीं कह रहा, अभी नीति आयोग ने ये कहा है कि जो फास्ट डेवलपिंग स्टेट है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे है, तो ये काम तो किसानों के ही हो रहे हैं। बेसिकली किसान डोमिनेटेड का स्टेट है, पंजाब हरियाणा सारे किसान हैं।
लेकिन अगर अभय चौटाला की बात करें, अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था, किसानों के लिए वो इस्तीफा दिया था, किसान कानून के विरोध में इस्तीफा दिया था। और अभय चौटाला और खासतौर से इनेलो की बात करें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी लोगों के बीच में है, इनेलो का क्या भविष्य रहेगा इस चुनाव पर काफी हद तक निर्भर करता है। और क्या मानते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारे लिए तो मौका है, चुनौती इनेलो के लिए उनको अपनी सीट बचानी है। उन्होंने ठीक कह रहे हैं, बिल उन्होंने इस्तीफा दिया, इस कॉज पे दिया, पर मैं ये कहता हूँ कि इसके बाद कानून बदल गए क्या? अब जा तो उसी स्टेज पे रहे हैं, फिर इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं था। जब आपको दोबारा चुनाव लड़ रहा है, जो रिजाइन करके गए वो स्थिति फिर सामने है ना, तो या तो कानून बदल जाते तो कहते मैंने बदला है, मैं आया हूँ सामने। तो मैं समझता हूँ उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें, आप भी गठबंधन सरकार का हिस्सा है, एक बड़े हैवीवेट मंत्री हैं, विपक्ष ये भी कह रहा है, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कह रहा है कि 7 साल से बीजेपी राज में, फिर भी आप बीजेपी के पास अपना खुद का कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, पैरासूट उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं, बाहरी उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं। नहीं, पैरासूट उम्मीदवार तो नहीं कहते, सरसे जिले का ही है। अब पीछे 2 चुनाव मेरे सामने ही लड़ा है गोविंद कांडा। आपने पटकनी दी थी, आपने हराया था। हाँ, मैंने हराया था, मैं वही कह रहा हूँ, पर मेरे सामने ही लड़ा है ना चुनाव। तो ये नहीं होता कि वो कोई बाहर का है, सरसा जिले का है, कोई भी आदमी जिले में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। एक सवाल मैं आपसे संबंधित और जेजेपी से संबंधित कर लेता हूं, क्योंकि आपका भी अपना वोट है इलाहाबाद में और जेजेपी का भी एक अच्छा खासा वोट है, तो ऐसे में आपका कितना असर रहने वाला है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का क्या असर रहेगा? कितना मानते हैं कि जो आप लोगों का वोट है, जो गोविंद कांडा को वो मिल पाएगा? क्या मानते हैं, ईमानदारी से बताना। देखिए, मेरा वोट तो ऐसा है, मैं उसका एक उदाहरण दूँ कि जब भी मैं रैली करता हूँ, सरसा में आज तक की सबसे बड़ी रैली मेरी होती है। कभी भी 50,000 से कम रैली नहीं हुई। आपने एक रैली नहीं देखी है। जब मैं कांग्रेस में था तब भी इतनी बड़ी रैली होती थी, अकेला इंडिविजुअल शो था। और अब बीजेपी में आया तब भी मैंने मुख्यमंत्री जी की रैली करी है। मेरी भीड़ कमिटेड है। जब ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, सबसे जिसे कहें जाबर चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मेरी भीड़ मेरे पास इंटैक्ट रही। मेरा वोट तो ऐसा है, जहाँ मैं ट्रांसफ़र करता हूँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वोट गोविंद कांडा की तरफ जाएगा? मैं निश्चित रूप से गोविंद कांडा को डालूंगा, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री जी को, पार्टी को, बीजेपी का साथ, मैं अलायंस में हूँ, उनके साथ कैबिनेट में हूँ, मैं जो बीजेपी का फैसला होगा मैं उसको मदद करूँगा। आप गोविंद की मदद करेंगे, लेकिन अभय चौटाला की बात करें, वो अपने चाचा के प्रति यानी आपके प्रति काफ़ी प्यार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कोई दिल तो नहीं पसीजेगा अभय चौटाला के लिए? वो मेरा बेटा है, वो मेरे पास आए, कभी भी आए, घर उसका है, वो कभी भी दिन रात जब चाहे वो आए, वो उसका अपना घर है, कंपेन करके आके चाहे मेरे घर से हो, उसका अपना घर है। पर राजनीति जो है वो विचारों की। मैं ओम प्रकाश जी सगे भाई हैं, वो तो भतीजा है, हम दोनों आमने सामने लड़े, पर आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे, जब तक वो बैठेंगे नहीं हम सारे घर के मेंबर खड़े रहेंगे। बिल्कुल, देखिए चौधरी रणजीत चौटाला ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है, और कहीं ना कहीं क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति में ना कभी स्थायी दोस्ती होती है, ना कभी स्थायी दुश्मनी होती है। और अब इलाहाबाद की अगर बात करें, चौधरी रणजीत चौटाला का यही मानना है कि जो गठबंधन के उम्मीदवार है वो एक मजबूत उम्मीदवार है, उनको जीत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि लड़ाई कितनी आसान रहने वाली है आने वाले दिनों में। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।